हेलो 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 वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th के लिए। क्लास 11th में जाओगे तब भी बहुत इसका काम आएगा, और फिर जब 11th में आप फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तब भी इसका काम आएगा। तो इसको अच्छे से सीखना एकदम बनता है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ये। और पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जो वीडियो होने वाला है इसको आप सीबीएसई बोर्ड के हो तब भी देख सकते हो, क्लास 9th में हो तब भी देख सकते हो, 10th में हो तब भी देख सकते हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेने वाला हूँ। ओके, अब से जो भी कॉन्सेप्ट वीडियोज में लाऊंगा वो पक्का मैं प्रॉमिस आपसे करता हूँ कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ताकि यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं, वो भी आराम से देख सके, वो भी चीजों को समझ सके। तो देखो यार, सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। यानी कि ये जो चीज यूज होती है, ये कहीं ना कहीं दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने के लिए यूज होती है, या फिर बोलो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होती है। जो हिंदी के टर्म्स में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जैसे पॉइंट को बिंदु बोला जाता है, कोऑर्डिनेट को निर्देशांक बोला जाता है, ओरिजिन को मूल बिंदु बोला जाता है, एक्सेस को अक्ष बोला जाता है। वीडियो के अंत में मैं थोड़ा सा बात करूंगा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बारे में पर्टिकुलरली थोड़ा सा कुछ देर में आपसे बात करूंगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे अपने लेक्चर पे आते हैं, इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो देखो, मान लो कि तुम्हें एक पॉइंट दिया है P और एक पॉइंट दिया है Q, यानी एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है, Q है। पॉइंट P जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 है, और पॉइंट Q जो है इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक, इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका निर्देशांक x2, y2 है। ओके, अब हमें बोल दिया इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है आप वो निकालो। तो देखो, दूरी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर द रूट ऑफ, फिर से सुनो, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक चीज लिखा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप x1 को पहले लिख रहे हो, x2 को पहले लिख रहे हो, या फिर आप y1 को पहले लिख रहे हो, y2 को बाद में लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मेन चीज क्या है ना, मेन चीज है कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी निर्देशांकों का अंतर। यानी कि ये x2 है और x1 है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, बस यही मैटर करता है। ओके, ये मैटर नहीं करता कि आप पहले में से दूसरे को घटा रहे हो कि दूसरे में से पहले को घटा रहे हो। तो ये कंफ्यूजन यहीं पे फेंक दो। कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि सर इसमें से इसको घटा या इसमें से उसको घटा है, कुछ नहीं, बस किसी में से किसी को घटा दो, कोई अंतर नहीं है। सर क्या हम ये कर सकते हैं कि इसमें मान लीजिए कि मैं दूसरे में से पहला घटाया और दूसरे वाले में से पहला वाले में से मैं दूसरा घटा दिया, मतलब y कोऑर्डिनेट पे मैं y1 माइनस y2 कर दिया, ऐसा भी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो। x जो है y से इंडिपेंडेंट है, y जो है x से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको बस डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो देख लो, मैं यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस का अगेन स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे किसका डिफरेंस लिया गया है, यहाँ पे है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट, और वहीं आपका हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, और ये मेन है, ये मेन है, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे इसका एक छोटा सा डाइल्यूटेड वर्जन है, इसको आप डाइल्यूटेड वर्जन कहो, ये कोई अलग चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन को बोलते हैं मूल बिंदु, तो यानी कि मूल बिंदु से किसी पॉइंट की दूरी, किसी बिंदु की दूरी। तो देखो यार, ओरिजिन से जब आपको निकालना है ना, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है वो यही तो होता है, x0 y0। ओरिजिन क्या होता है भाई, ओरिजिन बस आपका यही तो होता है कि x0 और y भी 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ऐसे मैं बना दिया, तो यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन मार्क करूँ तो ओरिजिन क्या होता है यार, ओरिजिन 0,0 होता है। तो 0,0 को तुम पॉइंट P1 ले लो, और जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें, जिस पॉइंट से तुम्हें दूरी निकालनी है, फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और ये वाला पॉइंट कुछ दिया है, मान लो 3,5 ये पॉइंट दिया है, तो तुम इसको P2 मान लो। ये आ गया P1, ये आ गया P2, तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म हो गया। ये आ गया P1, ये आ गया P1, ये आ गया P2, तुम ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा दो इस क्वेश्चन में। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं कि सर जब डिस्टेंस से ओरिजिन से रहता है ना, तो सिर्फ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आता है। सर ऐसा क्यों आता है? तो देखो ना भाई, 3 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, 3। 5 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, 5। तो यानी कि देखो, यहाँ पे x है और अगर यहाँ पे y है, तो x और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, x ही आएगा। y और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, y ही आएगा। तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस y में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर। तो देखो, x में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, तो x में डिफरेंस कितना है, x, तो डेट इज x का स्क्वायर, प्लस y में जो डिफरेंस है वो कितना है, y, तो डेट इज y का स्क्वायर। इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा आ जाता है। तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो, मत रखो। ये जो मेन फॉर्मूला है, बस तुम्हें ये ध्यान में रखना है, डेट इज ये पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट है मेरा Q, या फिर ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, कोई भी दो पॉइंट। तुम्हें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, काम खत्म। बस इतना याद रखना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो। आ जाओ, कुछ एग्जांपल में प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बाद मैं इस लेक्चर को कंक्लूड कर दूंगा यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड वाले बच्चों के बारे में थोड़ी सी बात करके। तो चलो यार, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो,
पहला क्वेश्चन मैं ये लिया हूं, डेट इज मेरा पहला पॉइंट है 4,3, दूसरा पॉइंट है 9,3। ओके, और हमें क्या बोल रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, देखो, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस अच्छे से लिखना बेटा, ठीक, यहां पे लिख लेना, डेट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ये पूरा अंडर रूट है। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, जैसे ये फॉर्मूला मैं क्यों लिखा, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। ये फॉर्मूला लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, x2 क्या है 9, x1 क्या है 4। सर अगर मैं इसे x2 बोलूँ और इसको x1 बोलूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर लो। तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, 9 माइनस 4 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। वाई भी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 3 माइनस 3 0, तो दैट इज 0 का स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 का स्क्वायर, और रूट लगाया तो इस ऐसे काट दो तो दैट इज 5, और चाहो तो तुम 25 का रूट ले सकते हो, 25 का रूट अगेन तुम्हारा 5 ही आएगा। तो इसका इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 5 आ गया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट 1 जो है, यानी कि इसको मैं पॉइंट 1 मान लूं, ठीक, या फिर बोलो पॉइंट P1 मान लेता हूँ, लो इसको मैं P2 मान लिया। तो पॉइंट P1 दिया है 1,6, पॉइंट P2 दिया है -2, P, और बोल रहा है इफ डिस्टेंस इज 10 मीटर, अगर इनका डिस्टेंस 10 मीटर है तो आप P की वैल्यू बता दीजिए, यानी इसकी वैल्यू बता दीजिए। कुछ नहीं करना, डिस्टेंस दिया है ना, तो डिस्टेंस 10 बराबर वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो डेट इज 1 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस p माइनस 6 का स्क्वायर। सर अगर हम 6 माइनस पी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, SBS यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो डेट इज 100 इक्वल टू, देखो ये माइनस ऑफ -2 है, तो यानी कि +2 हो जाएगा, और +2 और +1 कितना होता है, 3 होता है, तो डेट इज 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ओके, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ जरा, डेट इज, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं कभी भी यार अच्छे क्वेश्चन ही कराता हूँ, मुझे लल्लू क्वेश्चन करा के बच्चों को, मतलब ना उनको कहते हैं ना डेट बनाना, उनका सी बनाना मुझे नहीं आता, मैं हमेशा अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ। डेट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, डेट इज 12p आ गया तुम्हारा। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व कर लेना। डेट इज, देखो ये 36 है, 36 को 100 में से घटाओगे तो 64 आएगा, 64 में से और तुम 9 घटा दो तो आई थिंक ये 53 आएगा। तो 53 इक्वल टू तुम्हारा आ गया p स्क्वायर माइनस 12p। तो तुम एक काम करो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना लो, डेट इज 12, डेट इज p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 53 इक्वल टू 0। अब बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वैसे करोगे p के दो वैल्यूज मिलेंगे, और p के दोनों वैल्यूज करेक्ट होंगे, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तुम्हें ये तो अच्छा से पता होगा ना, जैसे y है तो मान लो y ये पॉजिटिव भी हो सकता है, y ये निगेटिव हो सकता है, तो यहाँ से एक p की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक p की निगेटिव वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यूज का जो आएगा वो सही आएगा। अब देखो यार, यहाँ पे ना मतलब मैं ये क्वेश्चन खुद से सेट किया हूं, तो तुम देख सकते हो ये लविंग क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसा क्वाड्रेटिक नहीं है कि तुम फट से इसका रूट्स निकाल सको, थोड़ा सा टफ है, चाहो तो कर लेना, चाहो तो मत करना, लेकिन बस इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाना था। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसका रूट निकालना, पी की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और दोनों वैल्यूज हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें आंसर 2 आएंगे, पी के 2 वैल्यूज आएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि देखो पहला पॉइंट दिया है 4,6, दूसरा पॉइंट दिया है 9,2, कह रहा है सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लो भैया तुम्हारा फेवरेट कॉन्सेप्ट आ गया, ओरिजिन वाला। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन 0,0 ही तो होता है, तो 0,0 में एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूं, देखो 0,0 ही तो ओरिजिन होता है यार, मैं एकदम वही फॉर्मूला लगा रहा हूं जो फॉर्मूला तुम्हें बताया हूं, डेट इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। तो आ जाओ यार, पहला पॉइंट और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डेट इज d1, मैं d1 मानता हूं कि मान लो इसके इसमें और इसमें जो डिस्टेंस है वो d1 है, तो कितना आ जाएगा बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये बेटा आपका कितना आ जा रहा है, डेट इज 16, और प्लस में आ जाएगा 36, तो ये कितना आ जाएगा, जरा सॉल्व करो इसको, तो कितना आ रहा है, 6 6 12 2 और हासिल 1 और 3 1 4 1 5, तो डेट इज √2 यानी करणी में 52, √2 को क्या बोला, √52 मतलब करणी, √2 रूट का मतलब समझते हो, रूट का मतलब करणी होता है, तो डेट इज रूट ऑफ 52 यानी कि एक ये आ गया हमारा d1, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे d2, तो d2 बराबर मैं लिखूंगा अगेन, दैट इज डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 2 का स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे हो, दैट इज 9 माइनस 0 करोगे तो तुम्हारा 9 ही तो आएगा भाई, तो 9 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है, दैट इज 81 प्लस 4, और इसका क्या आ गया, अंडर रूट, तो ये क्या आ रहा है, दैट इज अंडर रूट 85। तो हमें क्या पूछा है, सॉरी 85 है ये, अंडर रूट 85 यानी करणी में 85, और हमें इन दोनों का
समेशन पूछा है, सम पूछा है, यानी कि जोड़ पूछा है। आई होप इतना आपको भाई इंग्लिश आता हो कि सम मतलब जोड़ होता है और माइनस यानी कि माइनस या डिफरेंस मतलब घटाना होता है। आई होप इतना आपको आता हो। तो डेट इज डी वन प्लस डी टू, डी वन प्लस डी टू यानी कि डी वन धन डी टू अगर करोगे तो वो क्या आ जाएगा, √52 प्लस आ गया आपका √85। तो बस इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं उस बारे में बात करता हूँ जो कि बच्चे डरे रहते हैं कि सर मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, सर मैं तो बिहार बोर्ड से हूँ, सर मेरा क्या होगा, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे आएगा नहीं आएगा। तो देखो यार, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं हमेशा जेई के बच्चों को पढ़ाता आया हूँ। ओके, और जेई में भाई बच्चे हिंदी मीडियम से होते हुए भी आईआईटी जैसे एग्जाम्स फोड़ देते हैं, नीट जैसे एग्जाम फोड़ देते हैं। तो तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं बिहार बोर्ड का हूँ। एक स्टोरी बताता हूँ। एक सर थे जिनका नाम है डुंगरा राम चौधरी। ऑल इंडिया रैंक 1 थे वो, पूरे इंडिया में उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। और वो हमारे बिहार के ही थे और बिहार के थे और हिंदी माध्यम के वो विद्यार्थी थे। और हिंदी माध्यम से उन्होंने आईआईटी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। तो तुम इस बात को लेके कभी टेंशन में मत रहना कि मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बस लैंग्वेज का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। कॉन्सेप्ट्स वही है, फॉर्मूला वही है, सवाल वही है, दिमाग वही है, तुम वही हो, मैं वही हूँ, कोई अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज का अंतर है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा कि तुम मेरे चैनल को फॉलो करो और धीरे धीरे तुम इंग्लिश में शिफ्ट कर जाओ। क्यों? मैं भी भाई पहले सही बताऊं तो मैं भी यूपी बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूं पहले। मेरी 12th तक की स्कूलिंग भाई यूपी बोर्ड से हुई है, इतना जान लो। 12th तक की स्कूलिंग मेरी यूपी बोर्ड से हुई है और बोर्ड की कॉपी भी मैं हिंदी में लिख के आया हूँ। इसीलिए मुझे सब कुछ हिंदी में भी आता है और सब कुछ इंग्लिश में भी आता है। लेकिन हमेशा से मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, तो अब इंग्लिश के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और सही बताओ तो इंग्लिश तो अगर तुम फॉलो करते हो तो इससे ये फायदा होता है कि जब तुम कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है। तो जब अंग्रेजी में पढ़ाई होती है तो तुम्हारा अंग्रेजी वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। तो अभी से अगर 9वीं 10वीं से ही शिफ्ट कर जाओगे अंग्रेजी की तरफ तो तुम्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो बस यही कहना था तुमसे कि धीरे धीरे करके इंग्लिश में शिफ्ट करो, घबराओ बिल्कुल भी मत। मेरे चैनल को फॉलो करो, आराम से सारी चीज़ें मैं तुम्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।